हेलो बेटा, मैं नवीन सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनडीए मैथ्स नवीन सर में। बच्चों, आज हम लोगों को एसटी नंबर 8 करना है, तो एसटी नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर नाम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर नाम से एक पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा एसटी नंबर 8 का बच्चों स्टार्टिंग करते हैं। और पहला सवाल है एसटी नंबर 8 का, मॉड एक्स प्लस मॉड 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू मॉड 4 अपॉन एक्स। ठीक है बेटा, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व तो अभी हम करके आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे उस वीडियो का, जिस वीडियो में मॉड के इन प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्क्राइब करा, अच्छे से बताया। ठीक है बेटा, देखिए जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे ना तब तक देखिए एसटी में तो क्वेश्चन कराने रहते हैं, लेकिन बेसिक समझने के लिए आपको पूरा वीडियो पढ़ना पड़ेगा मॉड का। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे देंगे। ठीक, चलिए बच्चों देखिएगा, एक प्रॉपर्टी होती है, हम बता रहे हैं मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर मॉड एक्स प्लस वाई। अगर ये तभी होता है जब एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक ना, तो ये प्रॉपर्टी मतलब मॉड के अंदर लिखे हुए दो मानों को जोड़ने पर अगर मॉड के अंदर लिखा हुआ मान आ जाए तो इसका मतलब है इन दोनों का गुणा पॉजिटिव होगा। और यही चीज अगर इन दोनों के घटाने पर ये आता तो उसके लिए होता है एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ये प्रॉपर्टी अब देखते हैं कि जोड़ने पे ये आ रहा है घटाने पे। तो देखिएगा एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, पहले हमने जोड़ा तो x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स मतलब x 4 अपॉन एक्स मैच कर रहा है, तो इसका मतलब बेटा ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है। ठीक है ना, तो हम लोग ये बात समझ गए हैं कि दोनों मॉड के अंदर लिखी हुई वैल्यू को जोड़ने पर ये आएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x कट गया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी का रूल होता है, अगर नेगेटिव साइन का दोनों साइड मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो x बराबर आएगा प्लस माइनस 2। x का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस 2। ठीक है, जब x का वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा बच्चों तो अब इसको नंबर लाइन पर शो करिए। तो जब नंबर लाइन पे इसको शो किया जाएगा तो बेटा देखिए क्या आएगा, ये आएगा -2, ये आएगा +2। ठीक, नंबर लाइन पे शो कर दिया। नंबर लाइन पे शो करने के बाद आपको इस साइड से प्लस माइनस प्लस इस तरीके से सिंबल बनाने हैं, साइन बनाने हैं। फिर बेटा अगर आपको लेस देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है, जैसे लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, तो इसका मतलब होता है नेगेटिव इंटरवल। तो नेगेटिव इंटरवल कौन है ये, तो आपका आंसर होगा -2 से 2। बेटा देखिए इक्वल का साइन लगा होता है इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगेगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा -2 से 2। मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बता रहे हैं इसको, बहुत अच्छा सवाल है, 2 लाइन का क्वेश्चन लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है z बराबर i के पावर में i बोले जा रहा है, इसका मान के लिए मॉड z का वैल्यू क्या होगा। देखिए i बराबर होता है cos π/2 प्लस का i sin π/2। इसको अगर हल करेंगे तो आई आएगा, या इस पूरी वैल्यू को लिखा जा सकता है e के पावर में i π/2, e के पावर में i थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस का i sin थीटा। अब i के पावर में i निकालना है हमको, तो देखिएगा i के पावर में अगर i निकालना है तो i का वैल्यू क्या है, e के पावर में i π/2, तो e के पावर में i π/2 के होल पावर में ये वाला i, तो हो गया e के पावर में -π/2, क्योंकि i स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा i स्क्वायर का मान क्या होता है -1। अब देखिए बेटा i के पावर i, तो इतनी वैल्यू की जगह कि हम लिख सकते हैं i के पावर में e के पावर -π/2। ठीक है, अब ये e के पावर में थीटा टाइप से सॉल्व करेंगे तो इसका तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, मॉड z इसका 1 है। देखिए ना, मॉड z बराबर क्या होता है r e की पावर i थीटा, तो r इसका क्या है 1, तो मॉड z इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1। कहीं पर भी कोई नंबर लिखा हुआ दिख रहा है नहीं है, इसलिए मॉड z क्या होगा बेटा 1। तो इस सवाल का मापांक होगा बेटा 1। मेरे हिसाब से आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा,
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा बेटा 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक। ठीक है, अब देखिएगा पहला ऑप्शन है 2 की पावर n प्लस 1। बेटा जो भी n पद वाले सवाल होते हैं उनको हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान रहता है। ठीक है ना, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस n, चौथा ऑप्शन है n माइनस 2। चलिए समझिएगा, ये है 1 प्लस 2, ये सब लिखा हुआ है। तो सपोज लेट कर लेते हैं n बराबर 2। n बराबर 2 का मतलब है दो पदों का योग, मतलब पहला पद और दूसरा पद। तो 1 प्लस 2 और 1 3, कितना आएगा 4। तो n बराबर 2 का मतलब है दो पद, तो पहला पद और दूसरा पद। अब देखिएगा, अगर यहाँ का आंसर 4 आ रहा है तो जो ऑप्शन 4 बना दे, तो n बराबर 2 रखने पे 8 बनाएगा, गलत। 2 की पावर 3 मतलब 8, और ये 2 और ये 2, तो 2 2 4, 8 माइनस 4 4, दैट मीन आंसर ये 4 मिला रहा है। तो यहाँ 2 रखिए तो 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 माइनस 2 6, गलत, ये तो गलत है। तो सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो बेटा मेरे हिसाब से मेरी ट्रिक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अगर n बराबर 3 मानते तो 1 2 3 इतने का आंसर निकालते, जो आंसर आता वो इसी ऑप्शन में n बराबर 3 रखने पर मैच कर जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया सवाल बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बाइनोमियल का सवाल है, सभी बच्चों को अभी आ जाएगा अच्छे समझ में। देखिएगा, जैसे कोई सवाल है, चौथा नंबर पहले देखिए, लिखा हुआ BC प्लस CA प्लस AB के पावर में 6, इसके प्रसार में A क्यूब B की पावर 4 C की पावर 5 का गुणांक क्या होगा। बेटा एक चीज समझिएगा, अगर कभी भी A प्लस B प्लस C प्लस D के होल पावर में जैसे n है, इसके प्रसार में हमसे कोई कहते हैं A क्यूब B की पावर 4 C के पावर 3 एंड D की पावर 5 का गुणांक क्या होगा। तो आंसर होता है फैक्टोरियल n अपॉन ये जो 3, ये जो A है तो A की पावर जो होता है उसको बोलते हैं n1, ये n2, ये n3, ये n4। तो फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2, ठीक है, n1 n2 n3 एंड n4 फैक्टोरियल। इस वाले फॉर्मूले हम लोग निकालते हैं वैल्यू। ठीक है ना, अब देखिएगा यहां पर भाई काम करेंगे तो हम लिख लेंगे BC के पावर में n1, CA के पावर में n2 एंड AB के पावर में n3। ठीक, मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा, A की पावर में n2 n3, तो n2 प्लस n3 मल्टीप्लाई B की पावर में आ जाएगा n1 प्लस n3। ठीक है, और C की पावर में आ जाएगा n1 प्लस n2, तो C की पावर में n1 प्लस n2। बच्चों हमें A की पावर ये अलग करके निकालना है जो यहां से निकल के आएगी। ठीक है, अब जैसे समझिएगा, ये तो मैंने एक फंडामेंटल बताया था। अब हमें ये पावर जो है इनसे हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। तो A की पावर में n2 प्लस n3, तो n2 प्लस n3 बराबर क्या होगा, A की पावर 3, n1 प्लस n3, तो n1 प्लस n3 बराबर क्या होगा 4, और C की पावर है n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 कितना होगा 5। बेटा n1 प्लस n2 प्लस n3, ये जो तीनों पावर का जो योग होगा ना, तो वो योग किसके बराबर रखा जाता है, 6 के बराबर, मतलब कि ये n जो होता मेन। अब देखिएगा, अब n1 प्लस n3, तो n2 प्लस n3 कितना है 3, तो n2 प्लस n3 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे तो n1 कितना आ जाएगा 3। अब n1 प्लस n3, तो n1 प्लस n3 4 रखेंगे तो n2 कितना आ जाएगा 6 मैंने 4 2, और n3 कितना आ जाएगा बेटा n1 प्लस n2 5, तो 6 में 5 घटाएंगे 1, ये आ जाएगा। अब बेटा ये n1 n2 n3 जो आए हैं वो इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, मतलब कि ये वैल्यू जो n1 n2 n3 की आई है वो रियल वैल्यू है। ठीक है, अब जैसे लिखिएगा, ये आ जाएगा फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n कितना होगा 6 बटे n1 फैक्टोरियल कितना है 3, n2 फैक्टोरियल कितना है 2, n3 फैक्टोरियल कितना है 1, तो 6 का मतलब है 720 बटे 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6 2 1, तो ये आ जाएगा 60। तो बेटा फाइनल आंसर अपना कितना होगा 60। तो इस सवाल में 60 आंसर आएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम और एसटी कराएंगे, उनमें और इस तरीके क्वेश्चन करा देंगे, तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप ये जो पावर है उनको यहाँ से हमेशा कंपेयर किया जाता है। अगर ये ए बी सी डायरेक्ट होते तो डायरेक्टली n1 n2 n3 हो जाते, लेकिन ये इस रूप में, इसलिए इनका n1 n2 n3 निकालना जरूरी था। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, 60 आंसर आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बेटा,
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा एसटी नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 5वें नंबर सवाल में लिखा है x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का समांतर माध्य x बार है। तो कह रहा है a x1 प्लस b a x2 प्लस b डॉट 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 a xn प्लस b का माध्य होगा। ठीक है, का माध्य होगा। अब देखो, अगर ऊपर वाले डेटा का माध्य x बार है तो x बार बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn अपॉन में n आएगा। अब हमको चाहिए इसका माध्य क्या होगा, तो इसका माध्य जब निकालेंगे तो x डैश बार नया माध्य बराबर a x1 प्लस b प्लस a x2 प्लस b प्लस a x1 प्लस b a x2 प्लस b प्लस a x3 प्लस b डॉट डॉट a xn प्लस b डिवाइडेड बाई n। बेटा x1 x2 x3 वाले डेटा अलग करो तो a कॉमन करके x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन n अलग कर लिया, प्लस ये जो b है ये अगर जैसे 1 2 3 बार जुड़ेगा तो 3b 4b, वैसे ही n बार जुड़ेगा तो क्या आएगा nb अपॉन में n से n कैंसिल हो गया, x1 x2 x3 ये पूरा जो वैल्यू होगा उससे कंपेयर होकर x बार आ जाएगा। तो जो नया समांतर माध्य होगा बेटा, जो हम रेड पेन से लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, नया समांतर माध्य x बार बराबर हो जाएगा a x बार एंड प्लस b। ठीक, तो x बार बराबर हो जाएगा a x बार प्लस b। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा नया समांतर माध्य x डैश बार। ठीक है ना, तो a x बार प्लस b ये फाइनल आंसर होगा। तो किताब के ऑप्शन के साथ देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, मॉड साइन x प्लस कॉस x बराबर मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x। ठीक, कह रहा है बताएं x किस चतुर्थांश में होगा। बेटा अभी पढ़ाया था मॉड x प्लस मॉड y बराबर मॉड x प्लस y है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा है, तो इसका मतलब x इंटू वाई ग्रेटर देन 0, मतलब कि साइन x इंटू कॉस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। बच्चों इधर से ही बताइए x किस क्वाड्रेंट में होगा। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो तो या तो पहले में हो प्लस 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 हो जाएगा, और या तीसरे में हो, क्यों, क्योंकि तीसरे में साइन और कॉस दोनों निगेटिव होते हैं। यहाँ पर साइन और कॉस दोनों निगेटिव होते हैं, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। तो बेटा ये तो बिल्कुल सिंपल बात हो गई, कॉन्सेप्ट है। देखो अगर बच्चों आपको कॉन्सेप्ट आता होगा है तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आपको आसान लगेंगे। आप देखो ना कुछ करना है पर वही को हवा बना लेते हैं, सर ये क्वेश्चन कैसे आएगा, बहुत बच्चे पूछना है सर ये क्वेश्चन कैसे आएगा, समझ में नहीं आ रहा, टीचर लिख दिया फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट। तो बेटा प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड थर्ड तो किसमें होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहले और तीसरे में ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, कितना आसान सवाल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 2 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 9 प्लस 8 गुणे 13 डॉट डॉट 10 टर्म्स तक। ठीक है ना, 10 टर्म्स तक। अब देखिएगा बेटा इस सवाल को अगर हमें करना है तो इसको कैसे करेंगे, या तो इसको इसी रूप में बढ़ाते हुए 10 पदों तक लिखकर जोड़ लीजिए, या आपको इस तरीका बता रहे हैं कि इसमें पहले nवां पद निकालिए और nवां पद निकालने के बाद Sn निकालिए। ठीक है, तो चलिए nवां पद निकालते हैं। तो nवां पद निकालने का तरीका क्या होगा, अपने पास ये 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3r माइनस 1, r बराबर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, r बराबर 2 रखेंगे 3 दूनी 6 माइनस 1 5 आएगा, r बराबर 3 रखेंगे 3 त्रिका 9 9 माइनस 1 8 आएगा। देखिए मैच कर रहा है ये आगे वाला, अभी 5 है तो इसको लिख लो आप 4r प्लस 1। ठीक है ना, तो आप सॉरी n ले लो। ठीक, देखें n बराबर 1 रखेंगे तो 4 और 1 5, n बराबर 2 रखेंगे 4 दूनी 8 और 1 9, 3 रखेंगे तो 8 12 और 1 13 होता है, ये बन रहा है। अब ये बन गया तो अब देखिएगा tn बराबर जो आएगा इनका मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आएगा, 4 3 12 n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस का 4n माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 12 n स्क्वायर और ये आ जाएगा कितना 12 n स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का n और माइनस का 1। फिर से देखिए एक बार
4 3 12n² प्लस का 3n माइनस का 4n प्लस माइनस माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए हमको ऐसे निकाला, तो ऐसे निकालेंगे तो इसमें सिग्मा लगा दीजिए, तो सिग्मा लगाएंगे तो सिग्मा n² माइनस सिग्मा n माइनस सिग्मा 1। यहाँ पर n का मान 10 पदों तक का योग चाहिए, तो 1 से 10 तक मान लीजिए, n बराबर 1 to 10, n बराबर 1 to 10, n बराबर 1 to 10। ठीक, यह देखो 12 n² हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस ये हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस का n। ठीक है, अब n बराबर क्या रख दीजिए 10, क्योंकि 10 पदों का योग चाहिए, तो h10 बराबर क्या आ जाएगा, जब यहाँ 6 दूनी 12 2 आएगा और ये आ जाएगा कितना 10 10 1 11 10 दूनी 20 और 1 21, तो कुल मिला के ये आ जाएगा अपने पास 10 10 और 1 11 10 दूनी 20 और 1 21 ये आ जाएगा। और माइनस यहाँ पर 10 रखेंगे तो 2 पंचे 10 और 10 और 1 11 और माइनस यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक, तो ये बेटा देखिए कितना आ जाएगा 11 गुणे 21, ये आ जाएगा 11 गुणे 21 गुणे 2, तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा ये 1 2 और 1 3 और 2 गुणे 2 और यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। ठीक, माइनस 11 5 55 और 10 65, तो आ जाएगा 0 2 2 3 दूनी 6 2 दूनी 4 माइनस 65। ठीक है, 10 5 हटाएंगे 5, 11 में 6 हटाएंगे 5, यहाँ पर 5 और यहाँ 4, तो फाइनल आंसर आएगा 4555। तो 4555 कोई ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, मिसलेनियस सीरीज होती है उसी का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल में बोला जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है 1 प्लस 9/4 प्लस 36/9 प्लस 100/16 प्लस डॉट डॉट 16 पदों का योग क्या होगा। तो ये भी वही सवाल है, इसका भी पहले टीएनवा पद निकालिए, तो एनवा पद 16 बाद में देखेंगे, पहले एनवा पद तो 1 का क्यूब कर लो, इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27 8 35 और 1 36 डॉट डॉट n पदों तक। और यहां बटे में कुछ नहीं, यहाँ 4 है तो 1 प्लस 3 लिख लो, 8 है तो 9 है तो 1 3 5 इसी प्रकार। ठीक है बेटा, ये सीरीज सभी बच्चों को 10 क्लास सॉल्व करना बताया जाता है कि ऐसे में जिसमें रिपीट हो 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो एक साथ लिख लो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब डॉट डॉट n क्यूब बटे में 1 3 5 7 डॉट डॉट n पदों तक। ठीक है ना, ये भी n पदों तक का ही, तो ये बन गया सिग्मा n क्यूब। तो सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 3 5 7, यह विषम पदों का योग। तो विषम पदों का योग बेटा फार्मूला होता है n स्क्वायर, विषम पदों के योग का फार्मूला होता है n स्क्वायर। अब बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी जगह कमी पड़ रही है, तो ऊपर वाली एक लाइन मिटाएंगे, आप लोग उसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है ना बेटा, चलिए ऊपर वाली लाइन मिटाते हैं। ठीक है, ये मिटाना पड़ेगा। अब जरा देखना बच्चों, जरा ध्यान देना, इसी चीज को हम लिख लेंगे tn बराबर n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4 n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, यह आएगा n स्क्वायर प्लस का 2n और प्लस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। तो बेटा tn की जगह ऐसे निकालो, ऐसे होता है सिग्मा tn, तो यहाँ सिग्मा लगाओगे 1/4 बाहर, n स्क्वायर हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस का 2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये 1 पे सिग्मा लगेगा, तो 1 को अगर n बार जोड़ेंगे तो n आएगा, सिग्मा 1 का मतलब n। ठीक, अब बेटा यहाँ कितने पदों का योग बोल रहा था, 16 पदों का योग है, तो n की जगह क्या रख दें 16। तो जब n की जगह 16 रख देंगे, 16 पद बोला है, तो यह आ जाएगा 1/4 16 और 1 17 16 दूनी 32 और 1 33 बटे में क्या आ जाएगा 6 प्लस यहाँ रखेंगे 2 से 2 काट दीजिए 16 और 1 17 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 16। ठीक है, यह आ जाएगा 1/4 और ये कितना आ जाएगा 16 गुणे 17 गुणे 33, तो यह आ जाएगा अपने पास, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले 3 दूनी 6 3 का नाम 3 2 8 16। ठीक है, 17 8 136 136 गुणे 11 अलग कर लीजिए, तो 136 गुणे 11 तो कितना आ जाएगा 6 6 3 9 3 1 4 और 1 1496।
17 गुणे 8, 8 7 56, 36, 36 गुणे 11 1496 प्लस इसको 17 छक्का 102 की 2 हासिल लगा 10, 17 17, 17 और 10 27, ठीक है 17 और 10 27 और प्लस का 16। चलिए इनको जोड़ लीजिए, फिर 4 का भाग करो या 4 का भाग कर लो फिर जोड़ लो, तो आएगा 4 3 12, 4 3 12, 2 4 7 28, 4 चौको 16, यह आएगा 4 6 24, 4 8 32, 4 चौक 16, 68 4 72, 72 इसमें जोड़ दिए तो 72 इसमें अगर जुड़ेगा तो 4 2 6 7, 4 2 6 7 7 14 3 4, 446। तो फाइनल आंसर कितना बनेगा बेटा 446। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट, ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए तो मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई होगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट का होल स्क्वायर के प्रसार में एक्स स्क्वायर 12 का गुणांक क्या होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें अगर देखें तो ये है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, ठीक है। ये सभी बच्चों को पता है, जब हमने आप लोगों को पढ़ाया है पिछले लेक्चर में मल्टीनोमियल थ्योरम, आप ढूंढिएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिलेगा, मल्टीनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल में भी पढ़ाया हमने, ठीक है। तो बाइनोमियल वाले लेक्चर में देखिएगा, उसमें हमने लिखवाया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट का होल स्क्वायर, इसके प्रसार में एक्स पर 12 गुणांक है। तो ये जो प्रसार है, ठीक है, ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का है और होल पावर में कितना 2, तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 बेटा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 है ना, तो इसके प्रसार में एक्स की पावर आर का गुणांक आर प्लस 1 होता है, मतलब पावर से 1 ज्यादा, तो आर कितना 12, तो 12 और 1 13, तो एक्स की पावर 12 गुणांक चाहिए ना, तो 12 से बड़ा क्या होगा 13, तो इसका आंसर होगा 13। तो बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर में 15, इसके प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक क्या होगा। बेटा एक चीज समझो, जब कभी भी आपको इस तरीके का सवाल लिखे x पावर p प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यू के होल पावर में n के प्रसार में x पावर m का गुणांक बताओ, तो r निकालना होता है। अगर हम बेसिक मेथड से r निकालेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, इस मेथड से निकालेंगे तो बहुत जल्दी आएगा, जो अपनी ट्रिक है। तो r बराबर क्या होगा np, ठीक है, माइनस m बटे p प्लस q, ये एक मेथड है, ठीक है। इससे निकालेंगे तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा r क्या है। तो n1 ये p q, तो 15 का नम 15 माइनस 4 बटे p प्लस q, तो 2 और 1 3, 15 4 घटाएंगे कितना आएगा 11, 11 बटे 3। लो भाई r का मान तो बटे में आ गया, तो अगर r का मान बटे में या दशमलव में आ जाता तो इसका मतलब है फिर ऐसा कोई भी पद संभव नहीं है, तो हम बोलेंगे x की पावर 4 का जो गुणांक है वो यहाँ से संभव नहीं है, ठीक है। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी, इस सवाल का आंसर आप दीजिए, ठीक। तो ये 10 बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी चीजें क्लियर हो रही हैं और जो अपने क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो भी यूनिक है, ठीक है। तो अच्छे से करिए, पढ़ते रहिए, कीप हार्ड, ठीक है बेटा। एंड आप एक चीज हमेशा याद रखिए बेटा कि ये चीजें आपको हमेशा काम आएंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद बेटा, ठीक है।